कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 6.2 में प्रश्न संख्या 6 है। आकृति 6.33 में जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रही है, PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, अर्थात PQ RS के समांतर है। एक आपतित किरण AB दर्पण PQ के बिंदु B पर टकराती है और परावर्तित होकर फिर दर्पण RS के बिंदु C पर टकराती है और फिर C से वो D की तरफ को पुनः परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध करना है कि AB जो है CD के समांतर होगा। AB किरण CD के समांतर होगी। अगर हम AB और CD के लिए एक बीच में देखो रेखा BC देखें तो एक त्रियक रेखा का काम कर रही है, तो हम इस कोण को इसके बराबर सिद्ध कर देंगे तो ये Z बन जाएगा। तो ये एकांतर अंतःकोण हैं, इनकी पोजीशन देखेंगे तो AB और CD किरणों के लिए यदि ये दोनों बराबर हो गए तो एकांतर आंतरिक कोणों के बराबर होने से ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी। अब चूंकि इसमें भौतिक विज्ञान का एक कॉन्सेप्ट भी है, भौतिक विज्ञान से संबंधित एक प्रश्न है आपतित किरण परावर्तित किरण। तो जब भी आपतन बिंदु पर, जैसे बिंदु B को हम आपतन बिंदु कहेंगे क्योंकि बिंदु B पर दर्पण से किरण टकराई है आपतित, तो अगर बिंदु B पर हम अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब का मतलब जिस सतह पर टकरा रही है किरण उस सतह से ठीक 90 अंश के कोण पर एक रेखा या एक किरण, ये अभिलंब है। किस पर? बिंदु B पर। इसी प्रकार एक जगह फिर आप अभिलंब खींच सकते हैं। कहाँ पर? बिंदु C पर। तो एक अभिलंब ये आपको मिला और इसको अगर आप पूरा खींच लेंगे तो ऐसे ही एक अभिलंब आपको यहाँ पर मिल सकता है, ये क्योंकि C भी आपतन बिंदु है। जब किरण BC परावर्तित होकर दर्पण RS से टकराएगी तो इस दर्पण के लिए तो यह आपतित किरण है। तो हम आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर होता है ऐसा भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। इस कोण को कहते हैं आपतन कोण और इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही इस कोण को कहते हैं आपतन का कोण क्योंकि यहाँ पर आपतित हो रही है किरण, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है। ऐसे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर भौतिक विज्ञान के नियम से आपतन बिंदु पर आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ABC, ये पूरा कोण DCB इसके बराबर कैसे हो जाए। अब देखिए हमने क्या कहा, ये अभिलंब है, तो अभिलंब है तो ये कोण 90 अंश का होगा। और ऐसे ही यहाँ पर भी हमने कहा ये अभिलंब है तो ये कोण भी कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। अब इन दोनों को क्यों 90-90 का मार्क कर दिया गया है ये समझना है। अगर BE त्रियक रेखा की बात करेंगे इन दोनों रेखाओं के लिए तो ये कोण 90 अंश है, तो इसका अंतः अभिमुख भी 90 का होगा क्योंकि इन दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए। उसी प्रकार यह 90 अंश का है, ये तो अभिलंब है RS पर, तो इसका अंतः अभिमुख भी 90 का होना चाहिए क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है। FC त्रियक रेखा का काम कर रही है तो अंतः अभिमुख कोण का योग 180 होना चाहिए। तो इन दोनों के 90-90 होने से अगर आप BE और FC रेखाओं को देखेंगे तो BE और FC के लिए RS एक त्रियक रेखा का काम कर रही है, तो ये दोनों कोणों की स्थिति को देखिए, फिर से ये अंतः अभिमुख बन रहे हैं BE और FC के लिए और दोनों का योग 180 अंश है। तो इसका मतलब BE और FC एक दूसरे के समांतर हो गए। BE और FC अगर समांतर हो गए तो देखो BE FC से Z बन रहा है तो यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। अगर यह कोण माना x है, ये y के बराबर हो गया, तो x का दुगना y के दुगने के बराबर होगा क्योंकि ये पूरा कोण जो है यह इसका दुगना होगा। ऐसे ही यह पूरा कोण इसका दुगना होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है।
तो जब ये कोण इसके बराबर हो जाएगा तो फिर ए बी सी डी के समांतर हो जाएगा। तो अब किस प्रकार इसको हम लिखते हैं, तो सर्वप्रथम हम नोट करेंगे कि बी ई और एफ सी, जो ई बी लंब है, ई बी किस पर लंब है, पी क्यू पर, एवं एफ सी लंब आर एस है। क्योंकि अगर आपतन बिंदु है तो वहाँ पर हम अभिलंब खींच सकते हैं। और कोण ए बी ई, कोण ए बी ई बराबर कोण सी बी ई बराबर एक्स मान लेते हैं इसको, माना हम एक्स मान ले रहे हैं इसको, ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया। तो कोण बी सी एफ बराबर कोण ई डी सी एफ बराबर वाई, इसको भी हमने मान लिया। अब ये दोनों हम क्यों कह रहे हैं, चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह भौतिक विज्ञान का नियम है प्रकाश के परावर्तन पर। तो अब इन दोनों को हम कैसे समांतर कह रहे हैं, कोण ई बी एफ, कोण ई बी एफ बराबर 90 अंश एवं कोण एफ सी ई बराबर 90 अंश। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अभिलंब हैं। बी ई और सी एफ क्या हैं, अभिलंब इन्हें कहा जाता है। जब आप परावर्तन का नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनको अभिलंब नाम से जाना जाता है। अभिलंब है जो परावर्तन की सतह पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो अब कोण ई बी एफ अगर 90 अंश है तो बी ई सी, कोण ई बी एफ धन कोण बी ई सी बराबर 180 अंश होगा। कारण अंतः अभिमुख कोण है, अंतः अभिमुख कोण है किसके लिए, बी एफ और ई सी, क्योंकि समांतर हैं तो पी क्यू समांतर आर एस के लिए, और बी ई तिर्यक रेखा का काम करे। तो इससे आपको कोण बी ई सी बराबर मिल जाएगा, इसका मान 90 है, 180 ऋण 90 अंश, तो कोण बी ई सी बराबर 90 अंश। और इसी प्रकार दूसरे कोण को हम ज्ञात करने के लिए, जब हम इस कोण को ज्ञात कर रहे हैं तो यही तरीका अपना रहे हैं। तो बी एफ सी, कोण बी एफ सी बराबर भी 90 अंश, बिल्कुल इसी प्रकार हमें बी एफ सी भी मिलेगा 90 अंश का। तो अब इन दोनों कोण के 90 अंश होने से क्या हुआ, अब केवल हम इन दो कोणों की या फिर इन दो कोणों की चर्चा करें तो कोण ई बी एफ धन कोण बी एफ सी बराबर बी एफ सी और ई वी एफ, इन दो कोणों को अगर आप देखिए, इन दोनों का योग 180 अंश आ रहा है। तो इम्प्लाइज दैट बी ई समांतर बराबर नहीं, सॉरी, समांतर एफ सी। इसका कारण चूंकि अंतः अभिमुख संपूरक है, अंतः अभिमुख क्या है, संपूरक है। और हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि दो समांतर रेखाओं के बीच में दो लंब रेखाएं अगर खींची गई हैं तो एक दूसरे के समांतर होती हैं, और अगर हम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ तक हमें काम करना पड़ेगा। अब जाके हम दिखा पाए कि बी ई और एफ सी एक दूसरे के समांतर हैं। तो बी ई और एफ सी के समांतर होने से अब चूंकि
बी ई समांतर एफ सी है, तो इसीलिए ई बी सी, कोण ई बी सी बराबर होगा बी, देखो ई बी सी, फिर जेड कैसे बन रहा है, बी सी एफ, देखो इस प्रकार से जेड बन रहा है। ये समांतर है इसके, ये दोनों समांतर हैं, तो ये दो कोण बराबर होंगे। ये कोण कौन है, ई बी सी है, और ये कोण कौन सा है, बी सी एफ। तो कोण ई बी सी बराबर कोण बी सी एफ। क्यों कह रहे हैं ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं बी ई और एफ सी जो है एक दूसरे के समांतर हैं, और ये दोनों एकांतर आंतरिक कोण हैं। किसके लिए, बी ई समांतर एफ सी के लिए। तो इम्प्लाइज दैट इसका मान कितना है, x बराबर y हो गया। तो इम्प्लाइज दैट अगर मैं x का दुगना करूंगा तो 2x बराबर 2y हो गया, क्योंकि अगर समान राशियों को हम दुगना कर देंगे तो जो हमें राशियां मिलेंगी दो गुने के बाद वो भी आपस में समान रहेंगी। अब 2x कितना है, 2x अगर आप चित्र में देखोगे तो ए बी सी है, तो 2x की जगह मैं कोण ए बी सी रख देता हूँ, और बराबर यहाँ 2y की जगह बी सी डी रख देता हूँ। ये y है तो कोण बी सी डी। अब इन दो कोण के बराबर होने से क्या हो गया, ए बी समांतर हो गया किसके, सी डी के, क्योंकि इन दोनों की स्थिति है एकांतर आंतरिक की, और ये दोनों बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे, एकांतर आंतरिक कोण बराबर है, एकांतर आंतरिक कोण बराबर हैं, इसलिए आप लिख रहे हैं ए बी और सी डी रेखाओं के लिए जो एकांतर आंतरिक कोण बन रहे हैं, देखो ए बी और सी डी रेखाओं के लिए एकांतर आंतरिक कोण बन रहे हैं वो बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर होंगे। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप एक दो बार अभ्यास भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भौतिक विज्ञान का भी एक कॉन्सेप्ट है, आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण, और इससे आपको परावर्तन का दूसरा नियम स्वतः ही याद हो जा रहा है। परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन बिंदु पर आपतन का कोण और परावर्तन का कोण हमेशा बराबर होता है, और उसका हमने इस प्रश्न को हल करने में इस्तेमाल भी किया है।